Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, हम सीख रहे थे केमिकल फार्मूला। हमने सबसे पहले सीखा हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक जो एलिमेंट्स हैं उनके संकेत सही तरीके से करेक्टली कैसे लिखें। दूसरा, हमने जाना कैटायन और एनायन के ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या। और तीसरे क्लास में केमिकल फार्मूला हमने बनाना अच्छे से सीखा। और आज उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कुछ ऐसे ट्रांजिशन तत्व होते हैं, मतलब कुछ संक्रमणकारी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होती है, मतलब एक स्थिति नहीं बल्कि दो परिस्थिति वाली हो सकती है। तो आज जानते हैं वैसे ही तत्व जब यौगिक बनाते हैं तो किस तरह उनके नामकरण होंगे और उनके केमिकल फार्मूला किस तरह होंगे। तो जानते हैं, आइए सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस मतलब ये तो कॉपर है, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कॉपर। इसको तो ऑक्साइड हमने लिख दिया। अब पहचानेंगे कि ये क्यूप्रस है। याद करिए, मैंने कॉपर के लिए क्यूप्रम के लिए दो ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाए थे, एक +1 और एक +2। तो अस वाला +1 था और एक वाला +2 था। तो ये यहाँ क्यूप्रस है, मतलब कॉपर का +1 है। +1 इसमें जाएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब ऑक्साइड का -2 है तो इसका 2 इसमें आ जाएगा, तो ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। यदि हम लिखें क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये यदि लिखें तो यहाँ पहले कॉपर लिख लेंगे, फिर ऑक्साइड देंगे। अब क्यूप्रिक मतलब कॉपर का +2 और ऑक्साइड का तो -2 ऑलरेडी है ही, तो दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया कॉपर के लिए। चलिए जानते हैं दूसरे तत्वों के लिए। जैसे लेते हैं लोहे को, फेरस सल्फेट को लेते हैं। फेरस सल्फेट देखते हैं, फेरस मतलब लोहा, चलिए लोहा का लिख लिया। सल्फेट SO4 हमने लिख दिया। अब फेरस जो फेरम था मतलब लोहा था, उसके लिए हमने आपको बताया था कि इसके दो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या होती है, एक +2 वाले और एक +3 वाले। तो अस में कम वाला होता है और एक में अधिक वाला होता है। तो यहाँ अस वाला है, फेरस है, इसका मतलब कि इसमें +2 होगा। इसका +2 और सल्फेट का तो ऑलरेडी -2 होता ही होता है, तो दोनों का यहाँ इक्वल हो रहा है, इसलिए फेरस सल्फेट हो गया। ठीक है बच्चों। अब यदि हम करें फेरिक सल्फेट, तो यहाँ पहले लिखेंगे लोहा का, फिर लिखेंगे सल्फेट, और अब चेक करेंगे लोहा का फेरिक मतलब +3 होता है और सल्फेट का -2 होता है, मतलब इसका अलग है इसका अलग है, दोनों का अलग अलग है। इसका 2 है मतलब उस 2 को इसमें ले आएंगे, इसका 3 है तो +3 वाले को इसमें ले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ब्रैकेट करके क्यों हमने लिखा। यदि हम यहाँ 4 के बगल में 3 लिख देते तो 43 हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो सल्फेट जो आयन है SO4 जो है वह आयन 3 गुना है ना, वह 3 गुना है, मतलब पहले से 3 गुना है। यहाँ ये अभी 3 हो गए और लोहा के 2 हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और 1-2 चेक करते हैं। जैसे हम लेते हैं मरकरी का लेते हैं। मर्क्यूरस ऑक्साइड लेते हैं।
ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो आप जानते हैं मरकरी जो है वो हाइड्रोगायरम है, मतलब Hg है, मरकरी Hg है, और लिख दिया हमने ऑक्साइड। ठीक है, अब मर्क्यूरस का हमने बताया था आपको कि इसका +1 होता है और मर्क्यूरिक का +2 होता है। ठीक है बच्चों, तो मर्क्यूरस है मतलब ये +1 है, और ऑक्साइड का होता है -2, मतलब इसका 1 है तो यहाँ 1 लिखाएगा नहीं, इसका 2 है तो वो इसमें लिखाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मरकरी के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अब यहीं यदि लिखना पड़े मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिखना हो तो फिर लिखेंगे मरकरी और देंगे यहाँ पे ऑक्साइड। अब देखेंगे मर्क्यूरिक का +2 और ऑक्साइड का -2, दोनों के होते हैं बराबर, इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों में 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बराबर हो जाएगा, इसलिए HgO होगा। ठीक है बच्चों, कुछ और के जानते हैं, जैसे हमने लिखा प्लम्बस, चलिए ऑक्साइड लेते हैं, प्लम्बस ऑक्साइड। आप सोचते होंगे कि प्लम्बस ऑक्साइड, जी हाँ, प्लम्बस मतलब सीसा, दंत सा सीसा, यह एक धातु होती है। और प्लम्बस का ये जो संकेत होता है वो P और इसके बाद b, PB, प्लम्बम, ये सीसा है आपका। ठीक है, वो ग्लास, कांच नहीं, ग्लास जो है वो शीशा है और ये सीसा है। ओके, तो और ऑक्साइड है, तो चलिए हमने लिख दिया O। अब आप सोचें कितने परमाणु किसमें होंगे, चेक करते हैं। प्लम्बम जो है इसके हमने 2 आपको बताए थे, एक +2 और एक +4। प्लम्बस में +2, प्लम्बिक में +4। तो यहाँ पे क्या है, प्लम्बस है तो इसका +2 होगा और ऑक्साइड का -2 होगा, इसका -2 और इसका +2, दोनों तो बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो सिर्फ फार्मूला अभी यही होगा, PbO। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी का ऊंचा वाला रूप, प्लम्बिक ऑक्साइड। प्लम्बिक ऑक्साइड तो इसका हो जाएगा Pb, सबसे पहले संकेत लिख लें, फिर लिखा हमने O। अब प्लम्बिक का होता है 4 +4 और ऑक्साइड का होता है -2, मैंने दोनों के अलग अलग हैं, इसके -2 और इसके +4, तो दोनों इक्वल कैसे होगा, दोनों इसका होता है +4 और इसका होता है -2, कैसे होगा बराबर। तो इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो बराबर हो जाएगा PbO2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लम्बस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिशन तत्वों के जो यौगिक बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ नए प्रकरण को लेकर के। थैंक यू।